सबसे बड़े बूढ़े मिलेगा आप ही विवेक भैया का स्वागत करो अंकल जी। अंकल जी अच्छी भैया शामिल हो जाओ अनिल भैया स्वागत करो। नहीं ये तो चाह रहे हैं कि मैं बाल का चूम नीचे हूँ अभी। हाँ भैया शुभकामनाएं देते हैं कि प्रचंड जीत हो, और ये सबकी जीत है, बाबूजी की नहीं, ये सर्व समाज की जीत है, हर कार्यकर्ता की जीत है। ये बाबूजी नहीं आप लोगों की। डाल दे तुम्हें ये बना दो। बहुत बढ़िया। कांग्रेस पार्टी चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, विवेक प्रताप जिंदाबाद, भाई विवेक प्रताप जिंदाबाद, भाई विवेक प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, भाई विजय प्रताप जिंदाबाद, भाई विजय प्रताप जिंदाबाद, भाई विजय गुजर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी चौधरी महेंद्र प्रताप चौधरी महेंद्र प्रताप। साथियों स्वागत है। पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में एक सर्वे करवाया कि कौन उम्मीदवार निष्ठावान है, सच्चा है, दुनिया के काम करने वाला है और किसको लोग चाहते हैं टिकट किसे दिया जाएगा। 4 बार सर्वे करने के बाद नतीजा निकला चौधरी महेंद्र प्रताप, आपकी आवाज, जन जन की आवाज, क्षेत्र की आवाज, फरीदाबाद की आवाज को टिकट मिला। आप सभी बधाई के पात्र हैं। चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद। साथियों चुनाव में क्योंकि लंबा समय नहीं है, बहुत कम समय मिला है, बहुत कम समय मिला है और चौधरी महेंद्र प्रताप जी का ये चुनाव हर आदमी जो यहाँ बैठे और कॉलोनी के अपने निजी हैं, संपर्क के साथ के हैं, सबको चौधरी महेंद्र प्रताप बनकर इस चुनाव को लड़ना है। क्योंकि 18 दिन रहे, 9 लोकसभा, इस लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र, एक विधानसभा को सिर्फ 2 दिन मिल रहे। बाबू जी कहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे। तो ये सारी टीम बन के अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। साथियों आज एक संकट की बात है कि जब चुनाव शुरू हुआ तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कई जगह से घोषणाएं की कि अगर 400 सीटें हमें मिली तो इस देश का संविधान बदल दिया जाए। साथियों बड़ी लंबी चर्चा हुई, लोगों में लोकतंत्र का खतरा, संविधान का खतरा देश के सामने है। आज लोकतंत्र जिंदा रहा, संविधान जिंदा रहा तो हम सारे लोग सुरक्षित होंगे। अगर इस पर कुठाराघात हुआ तो देश में तानाशाही का राज आ जाएगा। जो बड़ी लंबे समय के प्रयासों के बाद देश को आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी फिर एक गुलामी में बदल जाएगी। तो साथियों हमारी सभी की बड़ी लंबी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। और कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में सभी लोगों को न्याय की बात की है। साथी आए हुए, पहले तो इनके आने पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भाई विवेक का भी यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
हमारे नेताजी चौधरी जितेंद्र जी, ओम प्रकाश गौड़ जी, निजामन अंकल, चाचा इस्लाम, काफ़ी सारे, भाटी जी, जितेंद्र चौधरी जी, चंद्र साहब बैठे, काफ़ी भाई हैं हमारे, देखो नाम तो किस किस के लोग, सबका बिल्कुल दिल से धन्यवाद है यहाँ पहुँचने का। और ये भी विश्वास है जिस आग्रह से आज आप यहाँ पर आए हो ना, उसी जुनून के साथ चौधरी महेंद्र प्रताप जी के साथ जी जान से सहयोग करोगे, खुद स्वयं महेंद्र प्रताप जी बन के इलेक्शन लड़ोगे, उनकी जीत हमारी 36 बिरादरी की जीत होगी। और मुझे जो उम्मीद लग रही है ना कि बहुत ऊंचे मार्जिन से बाबूजी इलेक्शन जीत के आएंगे। 10 दिन में इतना माहौल बदल चुका है, तो अभी तो 17 दिन बाकी है, तो 17 दिन तक क्या हिसाब होगा ये आप अनुमान लगा सकते हो। आप देख भी रहे होगे कि सामने इतना विरोध है सामने वाले का कि कह नहीं सकते। तो बाबूजी जैसे साफ छवि के इंसान दोबारा कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, ऐसे बेदाग छवि, बहुत सुलझे हुए। तो ये कहूँगा कि भाई अपने एक एक भाई, एक एक रिश्तेदार, जहाँ जहाँ संपर्क है सबको संपर्क करो, और चौधरी महेंद्र प्रताप जी की जीत में सबकी जीत होगी, उनकी अच्छे मार्जिन से जीत कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित महेंद्र प्रताप जी के सपुत्र विवेक प्रताप जी, सम्मुख बैठे सभी व्यक्ति, जिन्हें मैं आज महेंद्र प्रताप जी के रूप में ही कहना चाहूँगा कि यहाँ जो बैठे व्यक्ति सब महेंद्र प्रताप जी हैं। और यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए, यहाँ पर सभी को बुलाने के लिए विजय भाई और बिल्लू भाई दोनों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़े शॉर्ट नोटिस पर आपने एसडीएम नगर के मौजूद लोगों को यहाँ पर बुलाया। और चुनावी माहौल जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो, चुनाव ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव चौधरी महेंद्र प्रताप जी लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी फरीदाबाद की जनता कृष्णपाल जी से चुनाव लड़ रही है। और ये जज्बा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम अगर महेंद्र प्रताप जी का, जो हम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, महेंद्र प्रताप जी की मीटिंग या फिर रैली कराना चाहते हैं तो हमको समय ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद की जनता ही इतने उत्साहित है उनकी रैली और मीटिंग कराने के लिए कि कार्यकर्ताओं को समय नहीं मिल पा रहा। दूसरी तरफ भाजपा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्ती मीटिंग कराने के लिए कहा जा रहा है, आम व्यक्ति उनकी मीटिंग ही नहीं करा रहा। तो आप समझ सकते हो जिस तरीके से आया कि एक तरफ सिद्ध पुरुष हमारे महेंद्र प्रताप जी, दूसरी तरफ गिद्ध पुरुष आपको पता है कौन है, किस तरीके से पूरे फरीदाबाद का सत्यानाश कर दिया गया है। और बाबू महेंद्र प्रताप जी, आप और हम सभी लोगों की डिमांड पे टिकट दी गई है, इसलिए हमने जो हाई कमान है जिन्होंने टिकट दिया उनके विश्वास को बिल्कुल और ज्यादा से ज्यादा माध्यम से जितवा के महेंद्र प्रताप जी को भेजना है, ताकि उन्हें लगे कि जो उनका डिसीजन था बिल्कुल सही था। और जब तक आपको पता होगा कि चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ था तो बड़े बड़े बोल आ रहे थे कि हमारे सामने कोई खड़े होने वाला नहीं है, हम 10 लाख से जीतेंगे। एक भाई आया वो कहता 10 नहीं जी, हम 12 लाख से जीतेंगे। अब ना वो 10 लाख है ना वो 12 लाख है। आज तो यह हाल है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो भी महेंद्र प्रताप जी की चर्चा करते हैं, उन खानों में भी बैठ के चर्चा होती है कृष्णपाल जी की मीटिंग करानी, ये नहीं, ये चर्चा होती है कि यार ये कृष्णपाल जी का क्या रहेगा, ये महेंद्र प्रताप जी टक्कर में। कोई कहता जी ये तो जीतेंगे, कोई कहता जी बिल्कुल टक्कर रहेगी। लेकिन आज ये हाल हो गया, जो आज का सर्वे मार्केटर बता रहे हैं महेंद्र प्रताप जी 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतेंगे, वो भी कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदल है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं भारत माता की एसडीएम नगर की धरती पर हमारे बड़े भाई विवेक प्रताप जी को पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती टाइम निकाल के आप लोग आए। आप सभी जानते हो कि बीजेपी सरकार से पूरा फरीदाबाद परेशान, फरीदाबाद का पूरा देश ही परेशान है। जो हम फरीदाबाद में रहते हैं तो फरीदाबाद की बात करेंगे, आप कहीं भी चले जाओ, यहाँ से लेके हथीन होटल तक कहीं भी जाओ, सब कृष्णपाल जी हमारे वो बदनाम कर रखे, उनको सब कहते हैं करप्शन पाल। क्योंकि जब से नगर निगम में घोटाला हुआ था 200 करोड़ का, उसी टाइम से उनको सब करप्शन पाल कहने लग गए। और हमारे महेंद्र प्रताप जी कई बार मंत्री रह लिए और 5 बार आपके यहाँ विधायक रह चुके, लेकिन अभी तक इन पे कोई दाग नहीं है किसी तरह का। कोई सुना किसी ने कोई दाग है इन पे?
हाँ जी, नहीं है ना, किसी तरह का कोई दाग नहीं है। और मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि यहाँ तक जितना भी फरीदाबाद का जो भी लोकसभा क्षेत्र है, आपके सब जगह रिश्तेदार होंगे, सबको कॉल करके बोलो 20 बार ईमानदार आदमी को वोट दें, हमारे चौधरी महेंद्र प्रताप जी। आपके जितने भी जो भी समस्या है, सारे गांव में कहीं का समस्या तो सब जगह ही है। और हमारे यहाँ SGM नगर में आप देख लो, आदर्श कॉलोनी में मेडिकल जेल बना रखी है। यहाँ से निकलते हमारे विधायिका जी जो बीजेपी की है, पर उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए हम कहते हैं ईमानदार लोगों को बुलाओ जो काम हो, कि हमें तो अपने यहाँ का काम चाहिए, हमें विदेशों से क्या मतलब ये बात करते हैं पाकिस्तान की, चीन की, उनसे हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने यहाँ का काम चाहिए ना। लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं करता। मान सम्मान के योग मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव का समय नजदीक आ चुका है और कांग्रेस पार्टी ने बड़े विश्वास से चौधरी महेंद्र प्रताप जी को प्रत्याशी बनाया है हमारी फरीदाबाद लोकसभा से। मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ आपको संक्षिप्त में बता दिया है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ कुछ बातों से आपका ध्यान भटकाना चाहूंगा कि आपका ध्यान उन चीजों पे जाए ताकि आप सब ये निश्चित कर सके 25 तारीख को कि हमें चौधरी महेंद्र प्रताप जी को वोट क्यों देना है। चौधरी महेंद्र प्रताप जी को वोट हमें इसलिए देना है कि आज 10 साल हो गए कृष्णपाल जी को सांसद बने हुए। आप किसी एक दिन में ये नहीं कह सकते कि संसद में कृष्णपाल जी ने हमारी फरीदाबाद लोकसभा के लिए कुछ भी डिमांड की हो, किसी स्कूल की हो, किसी यूनिवर्सिटी की हो, किसी चीज की कोई डिमांड आज तक उनकी तरफ से नहीं कही। सिर्फ वो जाते हैं और चुप करके वहां बैठे रहते हैं। सिर्फ वो अपने प्रोजेक्टों पे, अपने प्रोजेक्टों की बात करते हैं, कमाई की बात करते हैं और जहां से मलाई मिलती है उन्हीं प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो मैं आज आप सबसे इसी मंच से अपील करना चाहूंगा, चौधरी महेंद्र प्रताप जी को सांसद में पहुंचाएं ताकि आप ये देख सकें कि जब कोई शेर हमारे फरीदाबाद विधानसभा से वहां दौड़ता है तो वो अपनी फरीदाबाद विधान लोकसभा के लिए किस किस चीज की डिमांड करता है और वहां से लेकर आते हैं। इसी अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने समाज की तरक्की के लिए महेंद्र प्रताप जी को वोट दें। 25 तारीख को एक एक वोट हाथ के पंजे में डाल के महेंद्र प्रताप जी को विजयी बनाएं। प्रोग्राम में आए हुए लोग SGM नगर के सभी सम्मानित लोगों का धन्यवाद। विवेक भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे बिजी शेड्यूल में अपना समय निकालकर आए हम लोगों के बीच। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय चुनावी माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। तो सिर्फ आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि एक तरफ तो आपके सामने जुमलों की सरकार है और एक तरफ काम करने वाली सरकार है। काम करने वाली सरकार छाती ठोक के फरीदाबाद में जो हमने काम देखे हैं कांग्रेस सरकार के राज में देखे, कहीं भी नजर घुमाओगे आपको कांग्रेस द्वारा निर्मित सरकारी जैसे मेडिकल कॉलेज लगा लो, अपना IMT मुजेडी यूनिवर्सिटियां हैं, तो काफ़ी बड़े काम जो है हमारे कांग्रेस सरकार ने करवाए। जुमलों की सरकार से हमको बचना है। आने वाली जो 25 तारीख है इसको हमने एक मत होकर दोबारा से कांग्रेस सरकार को, इंडिया गठबंधन सरकार को लाना है। अपने काम के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें कांग्रेस सरकार को लाना है, क्योंकि लोकतंत्र की खतरे की बात है इस समय। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया, हमारी तुम्हारी बातें फिलहाल तो कोई सुनता नहीं है, आगे तो बिल्कुल ही अनसुनी हो जाएगी। हम कोई विरोध नहीं कर पाएंगे सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। अग्निवीर जैसी योजना लाकर हम पे जबरदस्ती थोप दी गई है, जिसमें किसान के बच्चों, हमारे जो युवा साथी जो फौज की तैयारी करते हैं, उनके मंसूबे तोड़ दिए गए। तो उन सब बातों को ध्यान में रखकर आने वाली 25 तारीख को हमें कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को विजय बनाना है और भारत देश को दोबारा से मजबूत बनाना है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भाई चौधरी महेंद्र प्रताप जी का आने वाली 25 तारीख को भारी से भारी बहुमत से विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नेतागण और बुजुर्ग सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप लोगों ने अपना बहुत बड़ा कीमती वक्त निकाल करके हमारे विजय गुजर जी के स्थान पर आकर के पधार करके बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरे साथियों, आज चुनाव का दौर है और बहुत ही बहुमूल्य दौर है और बहुत बहुमूल्य
वक्त है। मैं ये चाहता हूँ अब की बार हमारे बाबूजी ने एसडीएम नगर को कोई जानता है तो सिर्फ महेंद्र प्रताप जी की वजह से जानता है। उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है कि आप नहीं जानते। 44 के टाइम में बिल्डोजर चल गए थे, ठीक है। मुद्दे की बात करो, जायज बात करो। हम राजस्थानी कॉलोनी के प्रधान होने के नाते आज हमें जो घर दिया हमारे बाप ने दिया, चौधरी महेंद्र प्रताप की देन है। इस चीज को हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, इससे बड़ा कोई भी उपाय नहीं है। रही बात ये इलेक्शन का दौर है, बहुत बड़ा दौर है। आप एसडीएम नगर ही नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख वोट हैं, 20 लाख। अगर 70% आप पोलिंग करते हो तो 13 लाख 20 लाख वोट है भाई साहब, ठीक है। हाँ मैं बोलता हूँ, मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं खरीदा हुआ नहीं हूँ, मैं मुंह पे बोलता हूँ जो बोलता हूँ। अब की बार इंडिया के अंदर हमारे बाबूजी का तो देखो लास्ट इलेक्शन है और हमारे पूजनीय हैं। अब की बार इतनी बहुमत से जिताओ, अब की बार 15 लाख वोट पार। ये 10 लाख तो जुमला कृष्णपाल। मेरे को मंच संभालने नहीं आता है। मैं अपने ब्लॉग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हम यहीं पैदा हुए, यहीं रहे और हमने महेंद्र प्रताप जी को, विजय भाई साहब को देखा है काम करते हुए। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि लोकसभा में ये है वो है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी एसडीएम नगर की है, जो अब तक खत्म नहीं हुई। 10 साल सरकार बना लिए सीमा तिरका जी ने यहाँ पर कभी देखने तक नहीं आई। यहाँ पर किसी के घर चाय पीने नहीं आई यहाँ पर यहाँ पर एक हमारे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही, हमारे यहाँ पे पानी सीवरेज की भरी हुई, वो आज तक खत्म नहीं कर पाई। तो मेरा तो आप सभी से, विवेक जी से, महेंद्र प्रताप जी से, विजय भाई साहब से एक यही अनुरोध है कि सबसे पहले एसडीएम नगर को देखें और इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको खत्म करें। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात है, हमारा जो ब्लॉक है ये हमारा केस जीता हुआ है, बट फिर भी हमारे को इस बीजेपी सरकार ने रोक रखा है, हमारे एरिया को क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो कृपया करके ये जीतने के बाद ये सारा काम करवाएं। और मैं सबसे एक ही अनुरोध करता हूँ, सबसे पहला वोट घर का एक वोट, आपस दूर दोस्तों का वोट सिर्फ कांग्रेस महेंद्र प्रताप जी को ही डले और किसी को ना डले। एक किशन पाल गुर्जर जी को तो इस एरिया में घुसने भी ना दे। धन्यवाद। मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ, जितने वोट एसडीएम नगर के हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और आधा 5 नंबर, ये सबके वोट मिला लो हमारे एसडीएम नगर के ऊँचे वोट हैं। 52,460 वोट है आज की डेट में, अभी नई लिस्ट में और आएंगे। आप अगर यही कवर कर लो, 2 लोगों को, तो सबसे बड़ी जीत हमारी यही होगी। मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि आपने अपने को जीत मत समझो, ये समझो कि हम वर्कर हैं। जब बाबूजी जीत जाएंगे तब आप नेता हैं। ये मेरी यही आपसे प्रार्थना है। परम आदरणीय यहाँ हमारे सभी बुजुर्गों और नाम लेने के सबको बहुत टाइम मिल जाएगा। मेरे लिए आदरणीय पूजनीय भी है सभी के सभी, और मेरे हम उम्र साथी आज जो यहाँ भाई बहन और बिल्लू ने सबको एकत्रित करने का जो साहस और हिम्मत जो करी है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं आप सभी। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के दर्शन कर पाया हूँ इसी माध्यम से। अभी जैसा चंदीला जी ने, गौर साहब ने, हिजावा जी ने और सभी वक्ताओं ने अलग अलग तरीके से बात रखी है। वैसे तो आप सभी लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत समझदार हैं। ये दौर जो एक चुनाव तो पुराने समय से पहले भी होते आए, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन ये चुनाव जो है एक विचित्र चुनाव है इस देश का। ये काल समय जो परिस्थिति है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज़ें परिवर्तित करने का एक ऐसा दौर चल रहा है जो हमारे समाज के लिए जो ये संकेत दे रहा है कि वो उचित नहीं होगा, सामाजिक ताने बाने के लिए भी उचित नहीं होगा। रही दूसरी बात
हमारी तासीर नहीं है दूसरों के बारे में कोई खोट निकालने की या उनके दोष गिनवाने की। कहते हैं दूसरों के दोष कुदरत पे छोड़ देना चाहिए, वो उनका निराकरण, उनका हिसाब किताब कुदरत करेगी। हमें अपने अच्छे नेक कर्म और नेक नियति से लोगों के परमार्थ के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपने मन नियत को साफ रखना चाहिए। और परमार्थ के लिए ये हमारा जीवन मिला है, ये जो शरीर जो मिला है ना, वैसे तो अब कहोगे तो सही कि राजनीति के टाइम पर आध्यात्मिक बातें करें, ये जीवन जो है हमें शरीर भोगने के लिए नहीं मिला, ये परमार्थ के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है और आत्म उत्थान के लिए मिला है। ये सब कुछ यही रह जाना है, लेकिन हमारा इखलाक, हमारा चरित्र और हमारा कर्म ही हमारे साथ यहाँ भी रहेगा और वहाँ भी जाएगा। रही बात ये जो आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, चुनावी समर है, थोड़ी सी बात जरूर करूँगा चुनावी समर के लिए। मेरी आयु तकरीबन 52 वर्ष की हो चुकी है और मैं चंदीला साहब उनको सबको याद है, भारती जी को भी सबको जाऊँगी। मैं 10 साल का था जब से मैं राजनीतिक उसमें सामाजिक ताने बाने में इंटरेस्ट लेता था, मैं देखता था, मुझे शौक था। और मैं उस टाइम में पोस्टर जो है लेही से चिपकाए जाते थे, बड़े शौक से दीवारों में चिपकाने जाते थे। मैंने वो दौर भी देखा है और आज बदलते दौर को भी देख रहा हूँ। आज इस बदलते दौर में जो भाईचारा और प्रेम जो घटा है वो बड़ा दुखद है, वो एक बड़ा विचित्र एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ है जो सुखद नहीं है हमारे समाज के लिए। मैंने कभी भी जब भी मैं प्रचार करने कभी जाता था, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी को वोट दे दो। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि अपनी अंतरात्मा के ऊपर चिंतन करो, मनन करो और जब निर्णय लो अंतरात्मा से लोगे तो अंतरात्मा के जो निर्णय लिए जाते हैं वो सत्य की राह के लिए जाते हैं और वे एक अच्छे लक्ष्य के लिए लिए जाते हैं। तो मुझे ये विश्वास जरूर होता है कि जब चिंतन करके हम निर्णय लेंगे तो मेरे पिताजी, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरे पिताजी एक अलग ही समाज के एक अलग ही प्राणी के रूप में है जो परमार्थ के लिए ही अपना जीवन जिन्होंने जिया है। कभी भी उन्होंने अपने लिए और परिवार के लिए कहीं कोने में भी बैठ के ये नहीं सोचा। मैं आप लोगों को एक घटना बता देता हूँ, वो मेरे सामने हुई है, नहीं वरना बालक तो उछल पड़ता है कि बापू ऐसे कैसे कह रहा है। चंदीला साहब डबुआ कॉलोनी में रहते थे जब, मुझे आज भी याद है वो घटना। तकरीबन नहर पार से कुछ 40-50 लोग कमरे में थे, तैयार होकर जब बाहर होकर कहने लगे कि बाबूजी सब अपने बच्चों को तैयार करते हैं, आप भी तो अपने बच्चों को तैयार करो, राजनीति में जब आप हो तो आप उनके बच्चों को तैयार करो। तो पिताजी का जो कथन था वो मुझे इतना आनंदित कर गया कि मैं बता नहीं सकता। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा कि आज मैं फख्र करता हूँ कि मुझे इनकी संतान होने का सौभाग्य मिला जो परमार्थ को पहले आगे रखते हैं और परिवार को बाद में रखते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं कभी भी अपने बच्चों को समाज के ऊपर थोपूंगा नहीं, बच्चों में सही आचरण और कर्म अच्छे होंगे तो ये लोगों के दिल पे अपने आप राज करेंगे और अपनी मेहनत से रास्ता तय करेंगे। उन्होंने कभी नहीं थोपा और मुझे आज खुशी भी है। ठीक है, छोटा भाई मेरा विजय, उसको उन्होंने राजनीतिक उससे अपने आप को पीछे हटा लिया और उसको ड्यूटी को उसके सौंपा, लेकिन उसने भी उनके पटल पे खड़ा होकर अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत और अपने चरित्र इखलाक से उसने भी सेवा करने का प्रयास किया है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरा कर दिया सर, लेकिन कोशिश ये करिए कि उसे निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिए हमेशा हर वक्त तैयार रहा है और वो आज भी और कल भी रहेगा। ये राजनीति के पट तो आते जाते रहेंगे, सत्ताएं तो आती जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन लोगों के हृदय में स्थान बनाना सबसे बड़ी बात है। और आज हमारा परिवार सारे समाज का, चाहे वो लोग यहाँ के हैं, चाहे वो कहीं के भी हैं, चाहे दूसरे इलाके के लोग भी हैं, हम उस समाज का एहसानमंद रहते हैं और हम ऋणी हैं। हमारा परिवार अगर शरीर चला भी जाए समाज की सेवा करते करते तो भी हम उनके कर्जे को नहीं उतार सकते। उसका कारण है जो मैं आपसे ये बात कहने जा रहा हूँ कि कर्ज क्यों नहीं उतार सकते हम। आज हमारे परिवार को तकरीबन 95 वर्ष हो गए सामाजिक और राजनीतिक पटल के अंदर। मेरे दादाजी को भी
मेरे पिताजी को भी और मेरे भाई को भी। इतने अरसे तक किसी के ऊपर प्रेम की बारिश इतनी लंबे समय तक नहीं होती जितनी समाज ने हमें बख्शिश दी है, हमारे ऊपर एहसान किया है। पर हमें सत्ता का लोभ न पहले था, न आज है, न कल रहेगा। आप लोगों ने इतना प्यार और स्नेह हमें दे दिया, हृदय में हमें अपने जगह दे दी। यही सारे सत्ताओं से बड़ी सत्ता यही है हमारे लिए। और हम हमेशा आपकी सेवा में, चाहे सत्ता में रहे चाहे ना रहे, आपके लिए आधी रात भी सेवा के लिए खड़े हैं। और मैं एक जरूर बात कहूँगा, मेरे पिताजी से भी अगर कोई अच्छा व्यक्ति होगा ना, तो मैं अपनी वोट भी खुलेआम उस व्यक्ति को दे दूंगा। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि अपने पिताजी। समाज में जब चयन करना है ना, हमें सर्वोत्तम का चयन करना चाहिए, ना कि पक्षपाती होकर चुनाव करना चाहिए। जो सर्वोत्तम है वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, हमें सर्वोत्तम चयन करना चाहिए, ना कि निम्नतम की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। जब सर्वोत्तम का चयन करेंगे, अगर सर्वोत्तम नहीं भी हो पाएगा तो उत्तम तो जरूर होगा ना, अगर सर्वोत्तम का चयन करेंगे। इसलिए ये मौका कुदरत ने आप लोगों की आवाज पे पिताजी को दिया है, और उन्होंने पिछले 10 वर्षों से सामाजिक रूप से तो आपके साथ इंटरेक्ट रहे हैं। वो उन्होंने समाज से अपने आप को नहीं काटा, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लिया था कि विजय आपकी सेवा करेगा। लेकिन कुदरत की मर्जी और लोगों की दुआएं और प्यार की वजह से उनको दोबारा इस क्षेत्र में, इस फील्ड में लौटना पड़ा है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, ये टिकट चौधरी महेंद्र प्रताप जी को नहीं मिली, ये टिकट मिली है जनता को, और जनता ही चुनाव लड़ रही है। और चौधरी महेंद्र प्रताप नहीं जीतेंगे, जनता ही जीतेगी। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और, मैंने विजय से भी कुछ बातें करी थी, वो अभी खुलासा नहीं करूंगा। आने वाले समय में वो उन कार्यों को साबित करके देंगे, तब वो चरित्रार्थ होंगी चीजें। कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आदमी के कर्म बोलते हैं जब उसको चरित्रार्थ करोगे। इस बार परमात्मा की दया से मुझे यकीन भी है और मुझे ईश्वर की नियामत पे बहुत भरोसा है। मैं दूसरी दृष्टि से सारी चीजें सोचता हूँ और देखता भी हूँ। मुझे मालूम है कि जनता ही जीतेगी, और ये फरीदाबाद का जो रिजल्ट होगा, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ परमात्मा की दया से। मैं अहम में नहीं बोल रहा ये बात, ईश्वर की कृपा से मैं मानता हूँ। ये एक मिसाल बनेगी, पूरे देश में ये बात आएगी, जनता ही चुनी गई है परिवार से। और हम जैसे आज वोट मांगने आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यही कहा है घर भी और विजय से भी सबसे, कि जैसे हम 1 या 2 महीने में वोट मांगने के लिए लोगों के घर घर पहुंच सकते हैं, तो जीतने के बाद लोग घर पे तो प्यार प्रीत में वैसे आए, लेकिन काम के लिए स्वयं जाओ और पूछो कि भैया क्या काम है, और उनके घर पे जाके काम पूछो और उनके घर पे बैठे बैठे काम कराओ, तो हमारा जो लक्ष्य है और जो हमारी भावनाएं सार्थक होंगी। अन्यथा फिर हम भी उसी रेले में चले जाएंगे। हम उस रेले में नहीं जाना चाहते। हम नई परिपाटी एक स्थापित करना चाहते हैं और समाज की सेवा एक नए परिदृश्य में करना चाहते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, मैं पिताजी के लिए नहीं, क्योंकि वो आपके हैं, हमारे नहीं है, पहले आपके हैं। इस वजह से आपसे प्रार्थना करूंगा कि उनका चयन होगा तो आपका चयन होगा, और आप जीतेंगे तो प्रदेश में भी और इस हमारे क्षेत्र में भी खुशहाली भी आएगी, भाईचारा भी आएगा, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण भी क्रिएट होगा। और कभी भी आप नोट कर लेना कि जब पिछले दौर थे, जब पिताजी के, समाज में ताना बाना प्यार भाईचारे का सब जगह था। और मुझे याद है जब पिताजी मिनिस्टर थे, एमएलए हुआ करते थे, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब पंचायतें नहीं हुआ करती थी। और वो पंचायतों के दौर भी खत्म हो चुके, क्योंकि पंचायत करने वाले नहीं रहे, लोगों को मिलाने का भाव खत्म हो गया। मैंने ऐसे ऐसे झगड़े भी देखे जो समझौते होने मुश्किल होते थे, लेकिन जब समाज बैठता था शायद 2 घंटे 3 घंटे वो चीज़ खत्म हो जाती थी और सबके गले मिल जाते थे। उन्होंने हमेशा इसी चीज़ को कहा कि समाज को जोड़ने का काम किया, उन्होंने कभी समाज को तोड़ने, जब वो कोई भी है, उन्होंने कोई विरोध भी किया, उसको भी गले लगाने की कोशिश करी है। तो मैं आप लोगों से एक यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों को फक्र होगा। पिताजी पे तो खैर आप फक्र करते ही करते हैं, हम भाई भी आप लोगों की सेवा करेंगे, और आप ये फक्र करेंगे कि ये बालक भी हमें
सगे बच्चों जैसे मिल गए जो सेवा के लिए हैं। मैं ये यकीन दिलाता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मेरी एक गुजारिश और है, अभी इस जोश को ठंडा मत कर देना। ये 17-18 दिन का समय और है। जैसे एक किसान खेती करता है ना, वो पहले खेत जोतता है, हड़ाई भरता है और बीज डालता है, तब फिर उसकी रखवाली भी करता है और तब जाकर वो फसल सही अच्छी फसल आती है और तभी उसका लाभ लिया जाता है। तो ये आपकी फसल है, इसकी हड़ाई भी आपने भर चुके हो, इसकी लड़ाई भी कर चुके हो, गुड़ाई भी कर चुके हो। अब सिर्फ इसको रखवाली करके इसकी फसल को बहुत ही एक अच्छे रूप में लेके आना आपने। उसके लिए आपने एक एक भाई को प्रेरित करना है, उनको प्रोत्साहित करना है और उनको सबको साथ लेके चलना है। और 20-25 दिन का थोड़ी सी मेहनत आप कर दो। उसके बाद अगर आपको रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ेगी ना, तो 2 बजे भी कोई ना कोई घर का मेंबर खड़ा होगा आपके पास। ये मैं वादा कर सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार और हृदय की गहराइयों से आपको नमन करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा हम सब के ऊपर बख्शिश बनी रहे और सबका अमन, चैन और खुशहाली का वातावरण बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।